अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आजकल कश्मीर इशू को काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अगेन हमारा एक टॉपिक होगा इस कश्मीर अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। क्या जो कश्मीर है वो एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर जो है वो पॉसिबल है। तो हम आज ना इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसके ऊपर मैं आपको तकरीबन 4 से 5 आर्ग्यूमेंट दूंगा जो कि आप अपने ऐसे प्रेसी सॉरी ऐसे करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स उसके अंदर आप इनको पुट कर सकते हैं। सबसे पहला जो कि ये बताता है कि यस कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, ये है कि इट इज द वन ऑफ द हाईएस्ट मिलिटराइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप देखें तो कश्मीर इज द ओनली टेरिटरी इन द वर्ल्ड दैट इज सराउंडेड बाय 3 न्यूक्लियर पावर्स। अब ये 3 न्यूक्लियर पावर्स कौन सी हैं ये आप बेहतर जानते हैं। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं और इनका मजे की बात ये है कि ये तीनों कश्मीर के ऊपर अपना कुछ ना कुछ टेरिटरी को क्लेम करते हैं। ठीक है, इट इज हाईएस्ट हाईली मिलिटराइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड है, 1/10 सोल्जर्स टू पब्लिक रिलेशन। मतलब कि अगर 80 लाख पब्लिक है तो 8 लाख वहां पर सोल्जर्स हैं। एक जो सोल्जर है वो इट इज फॉर द 10 पीपल। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर 1400 से 1500 लोगों के लिए एक सोल्जर होता है। ठीक है, और कश्मीर, सिर्फ कश्मीर के अंदर एक मतलब कि ना सोल्जर होता है सिर्फ 10 लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना एक मिलिटराइज्ड रीजन है। दूसरा, कंट्रोवर्शियल नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन। आप ये देखें कि दोनों जो कंट्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान, इनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स हैं जिनके अंदर जो इंडिया है उसने कहा हुआ है कि नो फर्स्ट यूज। हम ना अगर फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के ऊपर कोई अटैक करता है तो हम अपना न्यूक्लियर जो है उसको हम पहले नहीं चलाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का है कि फर्स्ट यूज पॉलिसी के मतलब कि हमारे पास है यही और हम इसी को यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये अब जो नो फर्स्ट यूज है इंडिया का डॉक्ट्रिन वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कैसे? जब 2019 का अगस्त 5 का मूव हुआ था और उससे पहले एक ना फरवरी के अंदर जो एक एयर स्ट्राइक्स हुई थी बालाकोट के अंदर और फिर पाकिस्तान ने रिटालिएट किया था। उसके बाद कई बार जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि वी कैन रिवाइज आवर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ठीक है, तो मोदी की जो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, मोदी की जो अग्रेसिव स्टेटमेंट है लाइक ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, ही आल्सो थ्रेटन टू एंड द इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये जो मतलब कि ना इश्यूज हैं इनकी बेस पे ये जो नो फर्स्ट यूज का डॉक्ट्रिन है ना ये भी कंट्रोवर्शियल होता हुआ नजर आता है। मतलब कि ये इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। तो इससे भी ये फील होता है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान किसी ना किसी टाइम पे जंग छिड़ सकती है एंड इट कैन बी लीडिंग टू न्यूक्लियर वॉरफेयर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सनल्स। तो अगर देखा जाए तो ये जो न्यूक्लियर आर्सनल्स थे ये बने किस चीज के लिए थे? इंडिया के लिए। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान ने बनाया तो इंडिया के लिए बनाया और इंडिया ने बनाया तो पाकिस्तान के लिए बनाया। तो ये जो चीजें हैं ये द बिल्ड अप ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ बोथ साउथ एशियन राइवल्स वाज बिकॉज ऑफ कश्मीर। ठीक है, हमारी जो अभी तक जंगें हुई हैं वो सिर्फ कश्मीर की वजह से हुई हैं। हमारा जो न्यूक्लियर वेपन था वो भी सिर्फ कश्मीर की वजह से बना था। ठीक है, तो हमारे जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं वो हैं ही सिर्फ इसी वजह से। तो देन व्हाई वी वुड नॉट यूज देम इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अटैक ऑन पाकिस्तान और एनी मेजर कैपिटल। तो जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर वॉर यहाँ से भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल। कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। सिमिलरली, बिल क्लिंटन एंड ओबामा व्यू ऑन कश्मीर, उन्होंने भी ये कहा था कि कश्मीर इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन द साउथ एशिया। ये क्लिंटन ने कहा था, क्लिंटन टर्म्ड, ये बिल क्लिंटन ये भी यूएस के प्रेसिडेंट थे और ओबामा ये भी यूएस के प्रेसिडेंट थे। इनकी जो वो थी 2008 से 16 तक की थी और इनकी जो थी ये शायद 1990 1992 से या 1994 से ऑनवर्ड थे 2000 तक। इनको एक बार देख लीजिएगा। बहरहाल ये बिल क्लिंटन ने कहा था कि इट इज द न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया। और सिमिलरली जो इस दिसंबर 2008 के अंदर
after being elected, Obama said, "We can't continue to look at Afghanistan in isolation. We have to see it as a part of a regional problem that includes Pakistan, includes India, includes Kashmir and includes Iran." ठीक है, तो उन्होंने भी कश्मीर को एक जो स्पेशल स्टेटस दिया था इन केस ऑफ जो रीजनल हमारे जो ये एक वॉर रिडन कंट्रीज हैं और एक जो रीजनल हमारे क्लैशेस हैं उसकी बेस पे। ठीक है, उसके बाद जी जीनोसाइड वॉच है जी, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। इसके मुताबिक देयर इज हाईएस्ट रिस्क ऑफ genocide in Kashmir that can lead to a war and next full fledged war will be a nuclear war। ये एक genocide watch की रिपोर्ट थी, इसके अंदर ये इन्होंने कहा था। एज पर genocide watch देयर इज इसके बाद जी अगर फॉर एग्जांपल एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की एक यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, इसकी एक रिपोर्ट थी, उसके अंदर भी ये मेंशन था कि पाकिस्तान और न्यूक्लियर के दरमियान सॉरी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। लेकिन उन्होंने 3 से 4 चीजें बताई थी। पहली, अगर पाकिस्तान के किसी भी कैपिटल के ऊपर या इंडिया के किसी कैपिटल के ऊपर कोई अटैक होता है तो इट कैन बी लीड्स टू वो रिटालिएशन होगी और उससे क्या होगा, दोनों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। दूसरा, वाटर के ऊपर अगर इंडिया पानी को रोक लेता है तो अगेन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वॉर स्टार्ट होती है एंड इट कैन बी लीडिंग टू न्यूक्लियर वॉर। तीसरा, उन्होंने कहा था कि वाइल एक्सरसाइजेस, जब आप कोई भी कंट्री जिस तरह कभी पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कभी इंडियन एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, तो इस एक्सरसाइज के दौरान अगर कोई एक स्ट्रे मिसाइल या कोई भी इस तरह का वो किसी कंट्री की हदूद के अंदर चला जाता है, बॉर्डर क्रॉस कर लेता है, तो ये भी एक मिसकंसेप्शन की बेस पे जंग जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान स्टार्ट हो सकती है। चौथा, उन्होंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान या इंडिया की बेस की कोई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक अगर पाकिस्तान का टीटीपी है जो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा थ्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिया की रॉ वगैरह अगर कोई बैक एंड पे है, तो वो एक दूसरे के मुल्क के अंदर कोई एक बड़ा अटैक कर देते हैं, जिस तरह के 26/11 वाला हुआ था, या पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल होते रहते हैं जिस तरह एपीएस अटैक था। तो इस तरह का अगर कोई एक मेजर इवेंट हो जाता है और वो भी टेरर अटैक इन मेजर कैपिटल्स या किसी भी बड़ी जगह पे कोई ऐसी लोकेशन जिससे एक मैस किलिंग होती है, उसकी बेस पे भी दोनों कंट्रीज के दरमियान एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की रिपोर्ट थी, उसने कश्मीर को इग्नोर किया था, उसने कश्मीर के ऊपर बात नहीं की थी। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये देखा कि इस कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, तो उसके मैंने आपको 3 से 4 आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। पहला कि ये एक हाईली मिलिटराइज्ड रीजन है। दूसरा जो था वो ये था कि ओबामा और क्लिंटन ने भी इसे कहा है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तीसरा, अगर आप देखें तो नो फर्स्ट यूज का जो डॉक्ट्रिन है वो भी साइड पे होता हुआ नजर आता है। चौथा जो है, इंडिया पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं वो बेसिकली हैं भी इसी वजह से। पांचवा, जो इस टाइम जेनोसाइड का खतरा है इंडिया कश्मीर के अंदर, इसकी बेस पे भी जो जंग है वो स्टार्ट हो सकती है एंड इट कैन बी लीडिंग टू न्यूक्लियर वॉर। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप इसे लाइक करें। लाइक करने से कुछ नहीं जाता आपका। सब्सक्राइब कर लें चैनल, ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं वो नेक्स्ट भी आपको मिलती रहें। और जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे अपना जो सॉल्यूशंस हैं ऑफ कश्मीर, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो कश्मीर वाला ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम 18th अमेंडमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम पाकिस्तान के रिलेशंस विद यूएस, पाकिस्तान के रिलेशंस विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं विद चाइना, उनको इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद अस जी। होपफुली आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।